नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में चर्चा में रहने वाले स्थानों के बारे में मानचित्र के माध्यम से उन पर बात करते हैं। इसी क्रम में आज हम जिस प्लेस की चर्चा करने वाले हैं वो प्लेस है यूक्रेन का निप्रो शहर। ये जो सिटी है ये आजकल न्यूज़ में बना हुआ है, तो आज के एपिसोड में देखेंगे कि क्यों ये सुर्खियों में बना हुआ है और इसके आसपास के जो भी महत्वपूर्ण लोकेशंस होंगी उनकी भी हम चर्चा करेंगे। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। सूचना क्या है? तो संस्कृति आईएएस आप सभी के लिए एक समर ऑफर लेके आया है, जिसके अंतर्गत 50 से लेकर 75% तक ऑफ या आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ये जो डिस्काउंट है ये 7 जून तक वैलिड है और इसमें ऑनलाइन लाइव पेन ड्राइव और जो डीएलपी कोर्सेज हैं उन पर ये छूट आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जो शामिल कोर्स हैं वो यूपीएससी के कोर्स हैं और जो स्टेट पीसीएस के जो संचालित कोर्स हैं उन पर ये छूट प्राप्त कर सकते हैं। और इस ऑफ़र के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अब चर्चा में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि आखिर जो यूक्रेन का जो निप्रो शहर है ये आजकल चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो अभी हाल ही में रसिया के जो सेना है उसने मिसाइल से इस यूक्रेन के निप्रो शहर पे अटैक किया है, जिसमें बहुत सारे नागरिक मारे गए हैं। बड़े स्तर पे यहाँ पर संपत्ति या जनधन की हानि हुई है, जिसके बाद से ये जो शहर है ये चर्चा में बना हुआ है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस अटैक के बाद क्या अब फिर से रूस और यूक्रेन के बीच में एक बार फिर से युद्ध होने वाला है और इस कारण से विश्व स्तर पे जो ये निप्रो सिटी है या जो ये आसपास का जो क्षेत्र है ये लगातार न्यूज़ में है, क्योंकि इससे पहले भी रूस ने यूक्रेन के इस निप्रो शहर पे अटैक किया था। क्योंकि ये जो सिटी है ये यूक्रेन का कह सकते हैं कि क्षेत्रीय दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण सिटी है और इसी कारण से लगातार रूस इस पर अटैक करता है, इस पर अधिकार करने की कोशिश करता है। तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो ये निप्रो शहर है ये यूक्रेन में है कहाँ। तो यूक्रेन के अगर मध्य पूर्व में आएंगे तो यहीं पर ये निप्रो सिटी आपको देखने को मिलेगा। और पहले ही हमने बताया कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये इस पर रूस की नज़र काफ़ी दिनों से है और इसी कारण से यहाँ पर दो क्षेत्र हैं, उनको पहले ही रूस ने एक स्वतंत्र देश का दर्जा प्रदान किया है और इस कारण से ये जो पूरा क्षेत्र है ये यूक्रेन और रूस के बीच में तनाव के दृष्टिकोण से देखें तो ये अक्सर चर्चा में बना रहता है। और इसी क्रम में हाल ही में रूस की सेना के द्वारा इस निप्रो शहर पे मिसाइल के द्वारा अटैक किया गया है। दूसरी अगर हम बात करें तो जो यूक्रेन का ये निप्रो शहर है ये क्या है कि इधर से रूस के वाल्दई पर्वत से निकलने वाली जो नीपर नदी है जिसको ये इस क्षेत्र से प्रवाहित होती है और उसी नदी के तट पे क्या है कि ये निप्रो सिटी अवस्थित है। और दूसरी अगर बात करें तो जो यूक्रेन के बड़े शहर है जैसे जो कीव राजधानी है यहाँ पर ओडेसा आपको देखने को मिलेगा, खारकीव देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ के कुछ बड़े शहर हैं। तो अगर हम यूक्रेन में जाए तो यूक्रेन में कीव, खारकीव और ओडेसा के बाद जो निप्रो है ये चौथा बड़ा क्या है यूक्रेन का शहर है और इस दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। दूसरी अगर बात करें तो जो निप्रो है ये यूक्रेन में औद्योगिक एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ पर बहुत सारे जो भारी उद्योग हैं वो विकसित हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रक्षेपण वाहन के बहुत सारे इंडस्ट्री लगे हुए हैं। यहाँ पर जाएंगे तो रोल्ड जो मेटल है या फिर कच्चा लोहा है या जो मशीनरी है उसके बहुत सारे कह सकते हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्री लगी हुई है। यही नहीं, यहाँ पर बड़े स्तर पे जो कृषि यंत्र है या जो विभिन्न रसायन हैं उनके बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगी हैं। तो इस कारण से क्या है कि यूक्रेन का ये जो क्षेत्र है या जो निप्रो सिटी है ये यूक्रेन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि यहाँ पर लगातार रूस क्या करता है, अटैक करता है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो सिटी है
ये कहाँ पर है, तो ये यूक्रेन की सिटी है। तो थोड़ा सा यूक्रेन के बारे में भी हम देख लेते हैं। अब देखिए ये क्या है कि ये मैप है, मैप में अगर हम बात करें तो ये क्या है कि ये यूक्रेन है, और यूक्रेन क्या है कि ये यूरोप का एक देश है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि यूक्रेन एशिया का देश है, तो एशिया का देश नहीं है बल्कि यूरोप का देश है। और यहीं पर अगर हम देखेंगे तो इसके दक्षिण में आपको काला सागर यानी ब्लैक सी देखने को मिलेगा, और यहीं पर यूक्रेन के दक्षिण पूरब में आएंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, तो आपको अजो सी देखने को मिलेगा। कौन सा, तो अजो सागर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर 7 ऐसे देश हैं जिनकी जो सीमाएं हैं वो यूक्रेन से लगती हैं। थोड़ा सा उनको हम देख लेते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें तो यूक्रेन की एक बड़ी सीमा है वो रूस से लगती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्तर में आएंगे तो यहाँ पर बेलारूस है। अगर उत्तर पश्चिम में जाएंगे तो पोलैंड देखने को मिलेगा। पश्चिम में जाएंगे तो स्लोवाकिया और हंगरी देखने को मिलेगा। और यहीं पर दक्षिण पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ पर रोमानिया और जो मोल्डोवा है, इनकी सीमाएं यूक्रेन से लगती हैं। तो यहाँ पर ऐसे 7 देश हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं यूक्रेन से लगती है, जिसमें सबसे जो बड़ी सीमा है वो रूस की है और दूसरे नंबर पे बेलारूस की है। तो ये 2 देश हैं जिनकी सबसे बड़ी सीमा यूक्रेन से लगती है। उसके अलावा अगर यहाँ पर आएंगे तो पहले हमने बताया कि यहाँ पर सी ऑफ अजोव है और दक्षिण में ब्लैक सी है। यहीं पर आएंगे तो ये सारे क्या हैं कि यूक्रेन के प्रांत हैं, जिसमें एक प्रांत है क्रीमिया, जो क्या है कि अक्सर विवादों में रहता है। और वर्ष 2014 से इस पर रूस ने अधिकार स्थापित किया है। लेकिन अगर यहाँ पर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यहीं पर एक जलसंधि आपको देखने को मिलेगी जो क्रीमिया प्रायद्वीप और इधर रूस के बीच में सी ऑफ अजोव और जो ब्लैक सी है, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है, जिसको कर्च जल संधि बोलते हैं, कर्च स्टेट बोलते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसके अलावा अगर हम आए, अगर यूक्रेन का फिजिकल मैप देखें कि आखिर यहाँ पर कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, तो देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जो हमने बात की निप्रो शहर की। तो यहाँ पर जो निप्रो शहर है, अगर निप्रो शहर के दाएं तरफ हम जाएंगे यानी दायां जो किनारा है, वहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा वो है नीपर अपलैंड, और यहीं जो बायां किनारा है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नीपर लोलैंड। तो ये यहाँ का महत्वपूर्ण एक लोकेशन है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूक्रेन के पश्चिम में आएंगे तो यहाँ पर क्या है कि आपको कार्पेथियन पर्वत का विस्तार देखने को मिलेगा। और यही नहीं, अगर हम बात करें कि यूक्रेन का सबसे हाईएस्ट प्लेस कौन सा है, तो यहाँ पर जो होवरल्ला है, जो जिसकी ऊंचाई 2061 मीटर है, ये क्या है कि ये यूक्रेन का सबसे हाईएस्ट प्लेस है, यानी सर्वाधिक ऊंचाई वाला स्थान है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सामान्य तौर पे अगर हम यूक्रेन में जाए तो यहाँ का जो अधिकांश क्षेत्र है वो क्या है, तो वो समतल मैदान है, वो प्लेन है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसके मध्य क्षेत्र में आए, ये वाला जो इसका सेंट्रल रीजन है, ये क्या है कि अपेक्षाकृत क्या है, ये पठारी क्षेत्र है। और यहाँ पर हम आएंगे तो पठारों के साथ क्या है कि यहाँ पर बड़े बड़े घास के मैदान देखने को मिलते हैं, यानी स्टेपीज घास के मैदान देखने को मिलते हैं। और कुछ क्षेत्रों में जाएंगे तो घास के मैदान के साथ क्या है कि बहुत सारी झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। और ये जो मध्य वाला क्षेत्र है, अगर इसकी हम बात करें तो ये क्या है कि कृषि के दृष्टिकोण से भी क्या है, यूक्रेन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पर अगर हम आएंगे तो गेहूं का, वीट का क्या है कि बड़े स्तर पे प्रोडक्शन होता है। और यही कारण है कि जो यूक्रेन है ये कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर जो जलवायु स्थिति है वो कृषि के लिए क्या है, अनुकूल है। इसी कारण से क्या है कि यूक्रेन क्या है कि विश्व में गेहूं का एक बड़ा प्रोड्यूसर है। और इस दृष्टिकोण से देखें तो बड़े स्तर पे यहाँ से गेहूं का निर्यात भी किया जाता है। तो ये यहाँ के महत्वपूर्ण लोकेशंस है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2-3 नदियाँ हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है।
सबसे पहली जो नदी है यहाँ पर आप देखिए, एक निस्टर नदी है जो कार्पेथियन पर्वत से निकलकर ऐसे प्रवाहित होते हुए यूक्रेन के बाद मोल्डोवा में पहुँचती है और फिर यूक्रेन होते ब्लैक सी में ये गिरती है। यहाँ की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसके अलावा अगर हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो रूस है, रूस के वाल्दई पर्वत से नीपर नदी निकलती है और ये क्या है कि ये धीरे धीरे क्या है कि यूक्रेन में प्रवाहित होते हुए ये ब्लैक सी में इसका निकास होता है। और इसी नदी के किनारे अगर हम देखेंगे तो जो यूक्रेन की राजधानी कीव है, या अगर हम जो निप्रो शहर की बात कर रहे हैं वो भी क्या है कि इसी नदी के किनारे अवस्थित है। इसके अलावा भी क्या है कि यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, जैसे डोनेत्स है, ये भी क्या है कि यूक्रेन की एक महत्वपूर्ण नदी है। साउदर्न जो बग है ये भी क्या है कि यहाँ की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो दसना है, जो दसना रिवर है वो भी क्या है कि यूक्रेन की एक लंबी नदी है जो इस क्षेत्र में प्रवाहित होती है। तो ये हमने देख लिया कि यहाँ की जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। अब यहाँ पर देखिए एक दो और सिटीज़ हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम आएंगे तो जो लुहांस है और जो डोनेत्स्क क्षेत्र है, जो ये पूरा डोनबास रीजन भी कहा जाता है, यहाँ पर आएंगे तो ये लोहे के दृष्टिकोण से, लौह अयस्क और कोयले के दृष्टिकोण से क्या है कि ये दोनों जो क्षेत्र हैं ये यूक्रेन में काफ़ी प्रसिद्ध है। यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर बड़े स्तर पे लोहा और कोयले का उत्पादन होता है। और ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर लगातार रूस क्या कर रहा है कि जो ये लुहांस क्षेत्र है और जो डोनेत्स्क क्षेत्र है, इन दोनों को स्वतंत्र देश का दर्जा भी प्रदान कर चुका है। इसको लेकर भी क्या है कि दोनों देशों के बीच में बड़े स्तर पे क्या है कि विवाद चलते रहते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें जो नीपर नदी है, ये क्या है कि यूक्रेन में अगर हम जल नौवहन की दृष्टिकोण से बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण नौवहन मार्ग भी यहाँ पर प्रस्तुत करती है, जिसका उपयोग कह सकते हैं कि बड़े स्तर पे विभिन्न प्रकार के जो सामान हैं उनको ले आने में किया जाता है। जिस कारण से अगर अर्थव्यवस्था में बात करें तो इस नीपर नदी का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें क्रीमिया प्रायद्वीप की, तो यूक्रेन के अगर दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर ये प्रायद्वीप आपको देखने को मिलेगा, क्रीमिया प्रायद्वीप। और इसका जो क्षेत्र है ये तीन तरफ से काला सागर से घिरा हुआ है और एक तरफ से क्या है कि सी ऑफ अजोब से घिरा हुआ है। और यहीं पर आप देखेंगे तो कर्च जल संधि देखने को मिलेगी, जो कि क्या है कि क्रीमिया और इधर देखेंगे तो रसिया के बीच में अवस्थित है। इसको लेकर लगातार विवाद है और वर्ष 2014 से क्या है कि इस प्रायद्वीप पर रूस ने अधिकार स्थापित किया हुआ है। लेकिन अभी भी विश्व के बहुत सारे देश हैं जो क्रीमिया को यूक्रेन का ही पार्ट मानते हैं। तो ये हमने देख लिया। आज की चर्चा क्रीमिया प्रायद्वीप की है। और बात करें कि क्रीमिया को लेकर आखिर इतना डिमांड क्यों है, इतना विवाद क्यों है, तो ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राकृतिक गैस का एक बड़ा भंडार है। इसी कारण से इस क्षेत्र पे क्या है कि विश्व के बहुत सारे देशों की नज़र है। और इसी के अलावा अगर हम बात करें तो इसका आर्थिक महत्व तो है ही, इसके अलावा इसका एक सामरिक महत्व भी है। इस कारण से बहुत सारे देश हैं जो इस क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते हैं। तो ये हमने देख लिया। इसी पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी यूक्रेन में प्रवाहित होती है? पहली है नीपर, दूसरी है निस्टर, तीसरा है दसना, चौथा है डोनेत्स्क। पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला विकल्प है केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 4, सी है 1, 2 और 3 और डी है सभी, यानी 1, 2, 3 और 4। तो ये हमने देख लिया कि आखिर जो यूक्रेन का निप्रो शहर है वो चर्चा में क्यों है और इसके आसपास के जो भी महत्वपूर्ण लोकेशंस थे उन पर हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए प्लेस के साथ फिर मिलेंगे। तो आज आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।